सो आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी, इंडिया, चाइना के बीच में। ठीक है, अब जर्मनी ने ये खुलेआम स्टेटमेंट दिया इंडिया में आकर कि जर्मनी वांट्स टू ज्वाइन इंडिया फॉर काउंटरिंग चाइना। अब ये किस बेसिस पर, तो ये वीडियो में मैं आपको सामने बताऊंगा। तो चलिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, चाहे वो जर्मनी ने क्या क्या उससे रिलेटेड हो, या फिर चाइना जर्मनी रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर ये हो कि यहाँ पर इंडिया और जर्मनी के टाइज कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। तो बने रहे वीडियो में। और हाँ, अपने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये न्यूज देखिए आप, द वायर की ये न्यूज है कि जर्मन कैन नॉट डीकपल फ्रॉम चाइना बट लाइक इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई। अब इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा देखिए तो काफी ज्यादा ना यहाँ पर इंडिया की तारीफ निकल कर आती है, क्योंकि देखिए जर्मनी ने खुलकर कहा है कि देखिए हम यहाँ पर चाइना से बिल्कुल दूर हो नहीं सकते। ये यहाँ पर सभी को पता है कि जैसा यहाँ पर चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये मैं पहले से आपको बताते रहा हूँ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने जैसा किया है, इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने खुद को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, या फिर कोई अन्य सेक्टर में हो। तो देखिए इंडिया काफी डाइवर्सिफाई है। और हाँ, इसको हम मानते भी। जैसे मैं रशिया से ऑयल परचेस करने की बात करूं तो देखिए जब जब हमको रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था तब तब हमने खरीदा। अब देखिए डिस्काउंट खत्म हो चुका है तो हम फिर से यहाँ पर यूएसए और गल्फ नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए डाइवर्सिफाई ये होना काफी इंपॉर्टेंट है आज के यहाँ पर वर्ल्ड में। तो यही यहाँ पर स्टेटमेंट इसका निकल कर आता है। और देखिए इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि यहाँ पर जो जर्मनी चाहता है ना कि हम चाइना से बिल्कुल दूर हो, ये एकदम से हाल फिलहाल में 1 साल 2 साल 5 साल इसमें नहीं हो सकता। इसको दशकों लग जाएंगे। ठीक है, एक बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया को यहाँ पर कड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। और यहाँ पर ये खुलेआम इन्होंने कहा है कि बट डी रिस्किंग और डाइवर्सिफिकेशन इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनका ये मतलब है कि देखिए हमारे काफी सारे जो पैसा है वो चाइना में लगा है, चाहे वो जर्मनी की बात करें या पूरे यूरोप की बात करें। तो देखिए जब पैसा लगा है तो एकदम से यहाँ पर निकलना काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है अगर हम धीरे धीरे अभी से कदम उड़ाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि जापान और इंडिया ने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पर एक जो डील है वो साइन किया। इस पे मैंने एक रिसेंटली कल ही वीडियो अपलोड किया है। और उसी के साथ यूएसए के साथ भी हमने ये सेम पैक्ट साइन किया है। तो धीरे धीरे जब हम करेंगे तभी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सेम यहाँ पर इनका ये कहना था। और देखिए ये बात भुलाई नहीं भूल सकती कि इन्होंने खुद ही ये कंफर्म किया है कि देखिए नॉट बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन ओनली वन कंट्री एंड फ्रॉम द जर्मनी साइड दैट इज ऑल्सो चाइना। अब देखिए इनका ये मानना था कि पूरा यूरोप, ठीक है, जर्मनी तो छोड़ो, वो तो एक सिर्फ यूरोप का पार्ट है, लेकिन पूरे यूरोप की बात करें ना तो वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। और इनका ये मानना था कि एक ही कंट्री पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और देखिए ये बात सही भी है, क्योंकि देखिए अगर आप एक कंट्री पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो और उस कंट्री को कल जाके कुछ हो गया, या फिर देखिए चाइना अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है और यहाँ पर जर्मनी को सप्लाई करना बंद कर देता है, तो आप सोच सकते हो कि जर्मनी में किस तरीके के हालत हो जाएंगे। सेम यहाँ पर इसका हवाला देते हुए रॉबर्ट हेबैक उन्होंने ये बात कही है। अब देखिए ये ना 3 दिन के विजिट पे आए थे यहाँ पर इंडिया। ठीक है, इन्होंने जयशंकर साहब के साथ भी बात की और हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल है उनके साथ भी चर्चा वार्ता करेगा। अब ये वार्ता क्या थी, तो देखिए यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार से भी रिलेटेड यहाँ पर कुछ इशू उठाए गए कि कैसे यहाँ पर इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेस करता है। रशिया पे हमने कई सैंक्शंस लगाने के बाद भी तो देखिए इंडिया ने इसका जवाब दिया कि ये तो खैर इंडिया का इंटरनल मैटर था, इंडिया को गरज थी। तो उन्होंने कहा, देखिए इनकी एक ट्वीट भी जयशंकर साहब ने की थी कि इनके विजिट के द्वारा कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन और इंडो पैसिफिक की बातें, उसी के साथ साथ हमने हमारे जो टाइस है टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को लेके वो आगे बढ़ेंगे, इसका भी इन्होंने यहाँ पर संकेत दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जर्मनी ने ये पहली ऐसी बात नहीं की है कि इनको चाइना से हटना है। इसके पहले भी यहाँ पर जर्मनी ने ये कह चुका है कि देखिए चाइना हैज चेंज जर्मनी अनइविल स्ट्रेटेजी टू रिलायंस ऑन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दैट इज चाइना। अब देखिए चाइना की यहाँ पे बात हो रही है कि ये कह रहे हैं जर्मनी की चाइना अभी बदल चुका है। और यहाँ ये आप देख ही सकते हो कि जिस कंट्री में यहाँ पर एक ही सत्ता चलेगी, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो वो अपने तरीके से पूरे जो पॉलिटिक्स है उसको मैनिपुलेट करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है चाइना का, जिसके रिगार्डिंग जो ये जर्मनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और देखिए चाइना जैसे जैसे यहाँ पे उभर रहा है ना, वो रशिया को, ठीक है, वो यूएसए को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। अब देखिए यूएसए को चैलेंज कर रहा है, ये जर्मनी को काफी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि देखिए यूरोप यहाँ पर काफी ज्यादा प्रो यूएसए है। तो यहाँ पर यूएसए को कुछ भी होगा तो बिल्कुल यूरोप बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि देखिए कुछ देश है, फ्रांस जैसे, उसकी यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कोलैबोरेट यूरोप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए इन्होंने ना
इसके रिलेटेड एक 40 पेजेस की बिल्कुल डॉक्यूमेंट बनाई थी कि कैसे हम चाइना से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए मैं फिर कहूंगा कि ये एक साथ नहीं होगा। अब उस 40 पेज के डॉक्यूमेंट में इन्होंने कई बार बताया था कि हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 330 बिलियन से है चाइना का, और उसको कम करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर द मेजर चाइनीज ट्रेडिंग पार्टनर 2022 के हिसाब से यहाँ पर जर्मनी जो है वो यहाँ पर 7th रैंक करता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर दिखाया होगा कि टोटल ट्रेड 227, लेकिन मैं बता दूं ये 2022 की न्यूज है, और 2023 के आते आते यहाँ पर ये जो आंकड़ा है वो 330 बिलियन डॉलर तक के आराम से पहुंच गया है। तो यहाँ पर इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जर्मनी जो है वो यहाँ पर टॉप 10 की इसमें आता है जब चाइना ट्रेड करता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने यही इस डॉक्यूमेंट में भी सेम बात कही थी कि अवर एम इज टू डिकपल फ्रॉम बीजिंग मतलब चाइना, बट वी वांट टू रिड्यूस द क्रिटिकल डिपेंडेंसीज इन द फ्यूचर। अब क्रिटिकल इंडिपेंडेंसीज कौन सी है? अब देखिए कोरोना वायरस जैसी एक क्रिटिकल डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि मैं बता दूं कि जर्मनी अपने मेडिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर, फार्मास्यूटिकल को लेकर, एंटीबायोटिक्स को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स को लेकर, तो ये इन सब सारी चीजों को लेकर ना जर्मनी पूरी तरीके से चाइना पे निर्भर है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी नेशन का इतना ज्यादा निर्भर होना किसी दूसरे नेशन में, ये आने वाले समय में ये दर्शाता है कि चाइना आने वाले समय में पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर पाएगा जर्मनी को। जैसा चाइना कहेगा वैसा जर्मनी में होगा। तो यही यहाँ पर जर्मनी नहीं चाहता, और यहाँ पर वो मार्केट ढूंढने निकला है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर यूरोप का जर्मनी का पैसा निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ? ठीक है, क्या पाकिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, इंडिया जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, इंडिया में आने वाले समय में एक मेजर डील या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेजर इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है जर्मनी की तरफ से। और देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए ये न्यूज कल की ही न्यूज है, हाँ बिल्कुल 23 जुलाई 2023 की, जर्मनी इज ट्राइंग टू वो स्किल्ड वर्कर फ्रॉम इंडिया स्टार्टिंग विथ नर्सेज। अब देखिए मैंने बताया था कि 3 दिन की यहाँ पर इनकी विजिट थी, तो वही से ये फैसला निकल कर आया कि देखिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन अभी देखिए डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। ठीक है, इनको स्किल्ड वर्कर्स की गरज है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ नर्सेस यहाँ पर प्रोक्योर करेंगे जर्मनी इंडिया से। अब मैं आपको बता दूं कि 14,000 से ज्यादा यहाँ पर वीजा ऑलरेडी जर्मनी दे चुका है इंडियंस को। यहाँ पर मैं जॉब वर्किंग वीजा की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 14,000 ये मामूली आंकड़ा नहीं है, और इन द फ्यूचर ये बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये न्यूज आई ना कि हाँ बिल्कुल अभी देखिए इनको जॉब लग रहे, तो यहाँ पर नर्सेस बुला रहे, फिर और कई वर्कर्स बुलाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ बढ़ेंगे जॉब्स, क्योंकि देखिए इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ पर जॉब्स की कमी है, तो यहाँ पर बिल्कुल दूसरे नेशंस में जॉब करना अभी एक आम बात हो जाएगी। और उसी के साथ साथ जहां तक मैं बात करूं तो एक बुरी खबर भी है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया यूरोपियन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। अब देखिए ये कहीं ना कहीं मुश्किलों से गुजरते हुए लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बताया गया इनके ऑफिसर के द्वारा कि ये जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये काफी मुश्किल भरा है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया की मार्केट और यूरोपियन यूनियन की मार्केट काफी टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन को लगता है वो शायद इतने बड़े हाई स्केल पर हम मैन्युफैक्चर करते होंगे, या फिर मैं कहूँ कि यूरोप में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं क्या वो उनकी डिमांड इंडिया में है क्या? तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल वाइज भी काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी। तो यहाँ पर थोड़े से नेगोशिएशन चल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये बिल्कुल खुशी की बात होगी। और देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने तक की ये बात नहीं है, इन द फ्यूचर इसको संभालना भी होगा कि यहाँ पर यूरोप में डिमांडिंग क्या है और यहाँ पे इंडिया में क्या डिमांडिंग है। कहने का मुद्दा यही था कि आने वाले समय में इंडिया और जर्मनी इन दोनों के रिलेशन देखने लायक होंगे, और हो सकता है कि और कोई मेजर डील यहाँ पे देखने को मिले। तो होप्सो को आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि और ऐसे वीडियोस आप सभी को मिलती ही रहेंगी। एंड जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।